हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बीबीएस स्टेयर का हम ऑटोकैड में करते हैं। ठीक है, देखो ऑटोकैड में मैं बेसिकली क्या बताऊंगा। उस दिन मैंने जो आपको शेप 1 शेप 2 शेप 3 दिखाया था, वो जो शेप का कैलकुलेशन इतना लंबा हम थियोरेटिकली किए, वो ऑटोकैड में बहुत इजीली मिल जाएगा। वो मैं बताऊंगा एक्चुअली आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे पिछले वाले वीडियो को आप देखो जिसमें मैंने थियोरेटिकली बीबीएस निकालना सिखाया था, कटिंग लेंथ निकालना सिखाया था स्टेयर का। ठीक है, उसे आप देख के ही इसको देखो, तो ही आपको क्लियर हो पाएगा, वरना ठंडन गोपाल कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने अपने पिछले वीडियो का लिंक दे दिया है, पहले प्लीज जाके उसको देख लो, फिर इस पे आओ। ठीक है, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। तो देखो ये एक प्लान है, इस प्लान को आप पिछले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल्स में सब समझाया है। ये लैंडिंग है, ये फ्लाइट है मेरा, ये लैंडिंग है, सारा डायमेंशन दिया है। और ये है मेरा सेक्शन। ठीक है, एक्चुअली मैं इसी सेक्शन को ऑटोकैड में अभी ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ करके मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट यहाँ से डायमेंशन चेक कर लूंगा। बहुत ईजी है। इसको अगर ऑटोकैड में बनाने में मुझे मुश्किल से 5 मिनट्स लगेगा, 5 मिनट से भी कम। अगर मैं आप लोग को समझाऊंगा भी तो शायद टाइम ज़्यादा लगे, बट पर्सनल पर्सनल लेवल पे मैं अगर बनाऊँ तो मुझे 2 से 3 मिनट लगेगा बनाने में। बनाकर मैं डायमेंशन वहाँ से ले लेता हूँ, बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, चलो इसी को मैं अभी ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। और यहाँ पे 3 टाइप का शेप का बार आएगा। बाइंडर को भी छोड़ दे रहा हूँ, ये जो T8 150 का बाइंडर है वो छोड़ देता हूँ। ऑल्टरनेट बेंटर और ये जो एक्स्ट्रा बार है इसको मैं ड्रॉ करूंगा। ठीक है, और वहां से मैं उसका डायमेंशन चेक करूंगा, जो मैंने थियोरेटिकली पिछले वीडियो में बनाया था उससे मैच कर रहा है या नहीं। तो ये है मेरा शेप 1 शेप 2 शेप 3, ये जिसमें बेंटअप है, ये है नॉर्मल, और ये है मेरा एक्स्ट्रा बार। ठीक है, तो इस तीनों का शेप जो है मैं ऑटोकैड में ड्रॉ करूंगा स्टेयर के साथ। और वहां से मैं डायरेक्ट डायमेंशन चेक करूंगा, और चेक आपको कंपेयर करवाऊंगा, चेक भी करवाऊंगा अपने पिछले वाले वीडियो से कि मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं ऑटोकैड की तरफ और बनाता हूं मैं अपना शेप। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं पहले आप मेरे पिछले वाले वीडियो को देख लो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है। पहले इस वीडियो को जाकर प्लीज आप देख लो। ठीक है, पहले मेन फंडा समझ लो, वहां मैंने ड्राइंग का डिटेल्स, ड्राइंग भी समझा दिया है कैसे क्या चीज है, तो आपको ये इजी हो जाएगा करने में। ठीक है, चलो तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रॉ में जाके आप लाइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे अगर सिलेक्ट नहीं करना है तो भी आप फिर लाइन टाइप कीजिए, लाइन का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यह है कमांड बॉक्स। कमांड बॉक्स में जाके आप लाइन क्लिक टाइप कीजिए, ये देखिए लाइन का। इस पे क्लिक करने से आप जब भी ड्राइंग ड्रॉ कीजिएगा कुछ भी, तो लाइन ड्रॉ होगा। तो मैं आज ऑटोकैड का ट्यूटोरियल नहीं डाल रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं जल्दी से क्या करता हूँ, जो बनाना है स्टेयर के सेक्शन को उसको ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, स्लैब कितना का है, 200। ठीक है, 200 करके ये वेस्ट स्लैब के संग कहाँ पे ये लाइन मिलेगा अभी मुझे पता नहीं है। ठीक है, मैं एक आर्बिट्रेरी कहीं भी ड्राइंग करके फिलहाल छोड़ देता हूँ। मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भी ड्रॉ कर लो। स्लैब मेरा है 200 का, और इसे भी क्या करो, कोई भी एक पॉइंट पे छोड़ दो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा ट्रेड, ये जो मेरा राइजर और ट्रेड है, इसके यहाँ पे एक
लाइन ड्रॉ करो। ये इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चरल ड्राइंग में क्या होता है कि वेज स्लैब का थिकनेस दे देता है। तो हमारे इस ड्राइंग में वेज स्लैब का थिकनेस कितना है? 125। ठीक है। मैं अभी ऑफसेट का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो ऑफसेट टाइप कीजिए। देखिए आ गया ऑफसेट। ऑफसेट क्या करता है? एक सर्टेन डिस्टेंस पे पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऑफसेट को मैं सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ऑफसेट, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो मेरा स्लैब, ये वेस्ट स्लैब का थिकनेस कितना है? 125। मैं टाइप करूंगा 125। ठीक है, देखिए 125 और एंटर कर दिए। एंटर करके ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया उसको सिलेक्ट करके ड्रैग कीजिए इधर। देखिए, ठीक है, तो ये क्या किया, 125 का एक वेस्ट स्लैब ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अभी मैं इसे रखता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और ये जहाँ पे जाके मिलना चाहता है वहां जाके मैं मिला दूंगा। ठीक है, मैं अपना ये ऑर्थो मोड को ऑफ कर दूं। देखिए ये यहाँ पे मीट करना चाहता है, मिड पॉइंट आ गया। ऐसे जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पे ही मीट करे। ठीक है, ये जहाँ मीट करना चाहेगा हम लोग उसे मीट करवाएंगे, ये ऑटोमेटिक। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस लाइन को हम पीछे कर देते हैं जहाँ तक वो आना चाहता है। ठीक है, देखो, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट मेरा बन गया। सेम नीचे करेंगे। मिलाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको एक्सटेंड करूंगा। चलो, हो गया। अब इसको क्या करूंगा, मैं पीछे कर दूं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेक्शन। चलो, अब क्या करना है, अब इसके अंदर मुझे रेनफोर्समेंट डालना है। ठीक है, इसको अभी मैं नहीं मिटाऊंगा, इसको मैं थोड़ी देर के बाद मिटाऊंगा, क्योंकि रेनफोर्समेंट इसके हेल्प से मैं बनाऊंगा। देखिए, इसके अंदर जो रेनफोर्समेंट डालना है वो सारा ऑफसेट का गेम है। ऑफसेट फॉर्मूला का यूज अगर आप जानते हो तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। आप जानते हो मैंने यहाँ पे क्लियर कवर कितना पकड़ा है? 25। ठीक है, चलो ऑफसेट फिर से टाइप करो। आप यहाँ से पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, आप 25 डाल दो। ठीक है, ये देखिए आप गलती से भी पिछला वाला मत लेना। आप जो पिछले वाले जो यूज किए होगे, मैंने यहाँ पे 125 का भी ऑफसेट यूज किया था, देखो ऑटोमेटिक 125 ले लिया है। तो इसे चेंज करना होगा। ठीक है, आप न्यू ऑफसेट डाल दो, कितना चाहिए हमें? 25। एंटर मार दिया, 25 वहां पे आ चुका है। अब किसका किसका ऑफसेट लेना है? सबका ऑफसेट ले लो। देखो, इसका ऑफसेट, इसका ऑफसेट, इसका ऑफसेट, इसका ऑफसेट, इसका ऑफसेट। ये क्यों कर रहा हूं मैं, अभी आप जान जाओगे क्यों। बीबीएस इतना आसान हो जाता है स्टेयर का ऑटोकैड में, या बिलीव नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है, अब देखो क्या करता हूँ। ये जो लाइन है इसको मीट करवाना है इसके साथ। ठीक है, आपने ड्राइंग में देखा, इसको एक्सटेंड करता हूं तब। ठीक है, इसको एक्सटेंड करके ले जाओ और मिलाना। ठीक है, ये देखिए, अगर इसे जूम करूं तो ये लाइन थोड़ा सा नीचे आना चाहता है, नीचे कर दो। ठीक है, ये मैं स्ट्रेचिंग वगैरह ये सब का यूज करके, आप ट्रिम करके कट भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, और देखिए ये लाइन तो इतना बड़ा नहीं है। इतना बड़ा है क्या? नहीं है। ये ड्राइंग में कितना दिखा रहा है? 450। तो जस्ट वही करो, ड्रॉ में गए, लाइन लिए, यहाँ से कितना आएगा? 450 ना। तो चलो 450 डाल दो। देखिए जहाँ पे आ गया, ये बन चुका है। तो पहले से जो लंबा लाइन था उसे आप मिटा दो। देखो ये आ गया। ठीक है, तो एक मेरा बन चुका। ये बॉटम का जो बार था ये बन चुका है। और कौन सा बचा है? वेस्ट स्लैब के साथ जो ये बार है ये, तो इसको किसके साथ मिलाना है? ऊपर वाले बार के साथ। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना? ड्राइंग में तो यही था।
ठीक है, देखो ये जाके इस पे टच कर गया, इसको वापस पीछे कर दो और इसे भी पीछे कर देना है। देखो कितना जल्दी जल्दी ये हो जाता है। अब आप चाहो तो इसको मिटा सकते हो। ठीक है, देखो जैसा चाहिए था आ गया। अब चलो यहाँ पे अल्टरनेट बेंट अप बार है, तो उसे कैसे करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, इसे मिक्स कर देते हैं, मतलब करवा देते हैं इसको। ठीक है, ये मिल गया। यहाँ पे जो अल्टरनेट बेंट अप, यहाँ जो बेंट हो रहा है वो कितने डिस्टेंस पे आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए ड्राइंग में दिखा दिया है L/7 पे। कितने पे? L/7 पे। तो L/7 कितना होगा? 4500/7। L का वैल्यू कितना है? 4500। और 4500/7 का वैल्यू कितना आता है? मैं कैलकुलेटर में कर लूँ थोड़ा। 642.857। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप ड्रॉ में जाके लाइन लो, लाइन का कमांड लो और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है। वो कितना होना चाहिए? मोट को ये कर दो। वो कितना होना चाहिए? 642.85। 642.8। मैं इसे अप्रॉक्स में ले लेता हूँ 643। ठीक है, तो 643 टाइप करता हूँ, एंटर। देखिए यहाँ पे आ गया है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट है मेरा 643 का। अब देखिए यहाँ पे तो बेंटअप है। ठीक है, यह एंगल मैं अप्रॉक्स यहाँ पे पकड़ ले रहा हूँ 45। ठीक है, तो आपको पता है कैसे एंगल ड्रॉ करते हैं इसमें? आप देख लो। ठीक है, लाइन का कमांड सेलेक्ट है, तो वो कैसे करेंगे? लाइन का लेंथ पहले ले लो, कुछ भी ले लो, थोड़ा ज़्यादा लेना लेकिन। 300 लेता हूँ। एंगल का साइन लो और वो एंगल कितना आएगा? अगर इसे मैं 0 पकड़ता हूँ तो ये मेरा कितना होगा? 90 डिग्री। फिर ये एंगल ऐसे ऐसे जाएगा, मतलब 135। ठीक है, तो 135, एंटर। एंटर मार के बाहर निकल जाओ। इसको क्या करो? वापस से यहाँ पे मिला दो। सिंपल एज दैट। इतना आसान ऑटोकैड में। इसको बस पीछे कर दो। अब आप देखो, आपका जो स्ट्रक्चरल का ड्राइंग था पूरा इसी तरह से था, है ना? देख रहे हो? देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से कितना आसान हो गया बताओ। मैं यहाँ से डायरेक्ट डायमेंशन ले लूंगा सारा। जब मैंने थियोरेटिकली बताया था कितना लेंदी था प्रोसेस। बस इसके बाद क्या करना है? डायमेंशन में जाना है, लिनियर। अगर किसी एंगल को चेक करना है तो अलाइंड। ठीक है, डायमेंशन बस डाल दो। बस इतना आसान। ठीक है, और जो बाइंडर है, मैं बाइंडर इसमें नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाइंडर मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बाइंडर को कैलकुलेट करना थियोरेटिकली बहुत इजी है। वैसे आपको जानना है कि कैसे ड्रॉ होता है तो मैं दिखाता हूँ। डूनट। ठीक है, देखिए डूनट का फंक्शन। डूनट मैंने सेलेक्ट किया। आपसे बोल रहा है स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर ऑफ डोनट, उसको आप 0 कर दो। और एक्सटर्नल को आप कितना कर दो? आउटसाइड डायमीटर आप कर दो 8। अब आप देखो जहां जहां क्लिक करोगे ये गोल होगा। ठीक है, इसका मतलब अब इसके ऊपर क्लिक करो। देखो, देख रहे हो? जहां आपको चाहिए आप डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं बीम भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, कुछ भी एक ले लो लेंथ। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा? ये लाइन यहाँ से जाएगा, फिर
ये डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये एलडी मेरा घुसेगा बीम के अंदर में और ये भी जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे ही था ना। तो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम है यही निकालना, बहुत मसला है इसमें। ये अगर सीख गए तो बहुत आसान है। अब मैं इसका डायमेंशन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारा शेप ऑफ बार, यह है शेप वन, यह है शेप टू, यह है शेप थ्री। देखिए शेप वन में मुझे ए बी सी डी ये चार अगर निकल जाएगा, हमने थियोरेटिकली से निकाला था, बहुत मेहनत करना पड़ा। देखिए ऑटोकैड में मैंने तो ड्राइंग कर दिया है सेक्शन को। अब मैं वहां से क्या करूंगा, ए बी सी डी निकाल दूंगा, जस्ट उसका डायमेंशन चेक करूंगा जो मैंने थियोरेटिकली निकाला था वो सही आया है या नहीं। ए तो मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए तो एक खुद ही फॉर्मूला है ना, L/7 प्लस 0.42D। ठीक है, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है मुझे, ये तो फॉर्मूला से मुझे मिल जाएगा। मैं चेक करूंगा बी सी और डी। ठीक है, तो देखो बी यहाँ पे देख लो। चलो अब मैं बी का फॉर्मूला देखता हूँ, मतलब ऑटोकैड से देखता हूँ ये बी का वैल्यू कितना आ रहा है। डायमेंशन में गया, लीनियर, यही है हमारा बी। कितना आया, 260। चलो इसको चेक करता हूँ, जो मैंने थियोरेटिकली किया था उससे मैच कर रहा है या नहीं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये रहा बी। ठीक है, और बी का वैल्यू कितना आया है, 260। देखिए मैच कर गया पूरा। अब हम जाते हैं सी पे। सी हमारा कौन सा है, ये देखिए, ये जो स्लोप में वेस्ट स्लैब के साथ जो बार है मेरा, वो है सी पार्ट। इस सी का डायमेंशन कितना है मैं ऑटोकैड से चेक करता हूँ, फिर से चेक करूंगा थियोरेटिकली मैंने सही किया था या नहीं। इस डायमेंशन को चेक करने के लिए मैं डायमेंशन में जाऊंगा और अलाइंड लूंगा। जो भी डायमेंशन अगर चाहिए जो स्लोप में है उसे सिलेक्ट करने, उसका डायमेंशन जानने के लिए हम अलाइंड यूज करते हैं। अलाइन सेलेक्ट, पूरा देख लो कितना आया, 3504। 3504। चलो अब चेक करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखो कितना आया था सी का वैल्यू, 3504। देखो यहाँ पे भी 3504 आया है, देख लिए। अब है हमारा नेक्स्ट डी। बी हो गया, सी हो गया, डी निकालना है। ठीक है, डी का डायमेंशन देखते हैं। वही सेम डायमेंशन में जाकर लीनियर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। देखो डी कितना है, 597, तो इसे भी चेक कर ले। यहाँ पे देखिए डी का वैल्यू कितना आया है, 597, तो ये भी पूरा मैच कर गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट शेप टू में। ठीक है, शेप टू में देखिए ई एफ जी, ये तीन है ना, जिसमें एफ मुझे निकालना नहीं पड़ेगा, एफ और सी सेम है, जी और डी सेम है, ये निकालना नहीं पड़ेगा। मुझे ई निकालना है। ठीक है, ई निकालना है, तो चलो ई को चेक कर लेते हैं। डायमेंशन में जाओ, लीनियर, ई मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। कितना है टोटल, 897। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे ई देखिए, ई का वैल्यू कितना है, 903, और मेरा वहां पे था 897। ठीक है, 5 mm का यहाँ डिफरेंस आ गया। इतना तो चलेगा ही, क्योंकि ऑटोकैड में कर रहे हो। एग्जैक्ट तो दे रहा है बॉस, देखो बाकी सब तो एग्जैक्ट दिया, ये 5 mm का डिफरेंस हुआ। हो सकता है वो बेंड के लिए, मैंने तो बेंड वेंड सब माइनस करके सब कुछ निकाला था। यहाँ पे हो सकता है वो फैक्टर लग गया, इसलिए थोड़ा सा ये हो गया, बट ये चलेगा। 903 mm, ठीक है। बाकी चेक कर लेते हैं। चलो ये हो चुका शेप वन, शेप टू। शेप थ्री में एच और आई। एच मेरा नोन है, एच मैं जानता हूँ 450 है। आई कितना है वो देख लेता हूँ। डायमेंशन में जाके लीनियर, कितना आया आई, 993। चलो चेक करते हैं इसको। यहाँ पे आप देखो आई की जगह क्या है, एफ पी प्लस पी आर प्लस डी। ठीक है, 146, 250, 587, इन तीनों को ऐड करो, आपका आंसर आएगा 993। ठीक है, इन तीनों को ऐड करो, 146, 250 और 597। इन तीनों को अगर ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 993। वही तो मेरा वहां पे आया है, 993।
तो ये मैच कर गया, ठीक है। तो इस तरह मेरा पूरा मैच हो गया। बाइंडर निकालना जो है वो आपको वीडियो से देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो वही तरीका ही है, उससे आसान नहीं हो सकता। इसलिए आप मेरे पिछले वाले वीडियो को देख लो, लिंक मैंने वीडियो में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है, नीचे। चलो वीडियो को सब देखो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना मत ही भूलो, क्योंकि अच्छे अच्छे कंटेंट मैं लाता हूँ जो मुझे लगता है, ठीक है। चलो टाटा।